नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ये वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्य शशांकी वहिनयनम वन्दे मुकुंद प्रियम वन्दे भक्त जनाशयम चवरदम वन्दे शिव शंकरम। हिमगिर के उतुंग संग पर ये फैली हो हिममालाएं आसनासीन पद्मासन पर जा निकली बहुफटिक शिलाए। ये पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुरसरी धारा और भाल बीच पर बाल विधु लगता हो मन हर न्यारा। फुम 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 फुंकार रही ये गल सर्पों की माला और चंचला चमक सी चमक दमक हो कंठ हला हलवाला। अब दक्षिण कर में हो त्रिशूल ये ढकवा करता हो डम 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 और सन्मुख खड़मुख बाएं नंदी सब बोल रहे हो बम बम बम। अब पार्वती पति हे शश शेखर मम हृदय मध्य आ जाओ और भ्रमित हो रहा यह परशुधर सन्मार्ग शंभु अब दिखलाओ। भगवान श्री त्र्यंबक के श्री चरण कमलों में स्पर्श धर का मनसा वाचा
कर्मणा प्रणाम स्वीकृत हो। आह, गंभीर योग निद्रा थी। जीवात्मा की स्थिति शून्य चक्र की अंतिम परिधि तक पहुंच चुकी थी। ब्रह्मरंध्र में पहुंचकर कुंडलिनी का प्रवाह इड़ा और पिंगला के संगम तक पहुंच चुका था। सूरज चक्र में पहुंचने की अभिलाषा शेष थी कि अचानक समाधि भंग हो गई। अरे किसी घोर घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मानंद से विचलित कर दिया। ये गगन मंडल में गगड़ाहट कैसी, मेरे शांत तपोवन में अशांत की भ्रांति कैसी। जो हिरण नित्य प्रति इधर उधर स्वच्छंद विचरण किया करते थे, आत्रा कमल को मुख में दबाए हुए भागते हुए दृष्ट गोचर क्यों रहे नाथ? क्यों हृदय सशंकित है मेरा, क्यों हृदय सशंकित है मेरा, क्यों मानस विचार से शून्य हुआ घन घोर हुआ रव क्यों नभ में, घन घोर हुआ रव क्यों नभ में, या अवनी पर उत्पात हुआ किस कारण अवस्था फटती है, बारिद में क्यों उफान हुआ ए ओ महेश शिव त्राही मां, ए ओ महेश शिव त्राही मां, मम ध्यान आज क्यों भंग हुआ, तैयार हुए हो युद्ध हेतु या नयन तीसरा खोला है, गुरुदेव कृपा कर बतला दो ये गरल आज क्यों भोला है। कौन मेरे कणरंध्रों को विदीर्ण कर रहा है? कौन कह रहा है बार बार उठो परसधर, उठो परसधर, शेष कार्य को पूर्ण करो। ये हृदय में संचय का संचार कैसा, मानस पटल में भ्रमक प्रचार कैसा, ये भगुराम की आत्मा आज शांति से अशांति की ओर, अशांति से क्रांति की ओर, अरे किसने ऐसा दुस्साहस कर डाला? आज लगता है कोई मां भारती पर गंभीर संकट पड़ गया। जब मां भारती पर कोई गंभीर संकट होता है तो अपने पुत्र परसधर को याद करती है। हे मातृभूमि भारती पुकारती है बार बार, हे मातृभूमि भारती पुकारती है बार बार, और राम दो समाधि त्याग हाथ लो कुठार सादिए, आज यार भूमि पर अनादिवार कर रहे, और हिमात तुंग संग पर ये क्यों प्रहार कर रहे, हे मात सिंह वाहिनी इस लाल को पुकारती, और हाथ में लिए खड़ी ये पंचदीप आरती, कह रही उठो राम और युद्ध है तू हो तैयार, मातृभूमि भारती पुकारती है बार बार। कुछ विदित नहीं हो रहा है, योग मेरे जीवन का अभिष्ट अंग रहा है। अब मैं पुनः समाधिस्थ होकर देखना चाहता हूँ हमारी समाधि भंग होने का क्या कारण है। हे भोलेनाथ, अपने इस भक्त को शक्ति व युक्त प्रदान करना। ओ बस विदित हो गया। अरे किसी पापी पाखंडी के द्वारा मिथिलापुर में भगवान शंकर के आयत का खंडन, अरे किसके द्वारा? राजा जनक तुम्हारे द्वारा ऐसा कराया गया तो समझ लेना ये प्रबल तैयार देख मारो खिलाई दो, अंबर उतार माटन में डालियो, मत में कंसो खुद खुद लासन दो, दिग्गत भाई धराशायी शीश करियो, तोड़ो है चाप पापी पाखंडी ने तो काट के शीश रंग नदियां बहाऊंगा, मार डालो, पीस डालो, पटक मरोड़ डालो, मिथिला पूजा ऐसा प्रलय मचाऊंगा। एती न करो शपथ गुरु चरणन की, आस्ते शास्त्र त्याग परशुराम न कहूंगा। आश्रम के देवी देवताओं, आश्रम की रक्षा करना। ये परसधर मिथिला के पुंडरीक क्षेत्र की ओर प्रस्थान करता है। सभी लोग एक बार प्रेम से उद्घोष करें, बोलिए शंकर भगवान की। हर हर बम बम हर हर। सरसुर शिव धर्मंगा आय रघुकुल कमल पतंगा। देख महीप सकल सकचाने बाज पर जम लगा लुगाने, देख रघुपति वेश कराला उठे सकल भय विकाल, भुआला पितु समेत कई कई निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम।
धन्य हुए हमें आपके दाया दृष्ट तूने मिली और भ्रांतो भमर में पड़ी तरण यहाँ शांति वायु अनुकूल मिले। तो महात्मा जी हंसने लगा हमारा मन और इसे सुखों। तुमने क्या है कहा है कि हम तुम्हें क्या दें, और एक तरफ भगवान माना, तो भगवान भक्त से क्या चाहता है? भगवान भक्त से क्या चाहता है? यही चाहता है कि तुम हमारे द्वारा बनाए हुए जीवों पर सदैव दया करना। परमात्मा भक्त से यही चाहता है कि हमारे द्वारा सब मम प्रिय सब मम उपजाए। संसार में जितना भी जीव है वो सब परमात्मा के द्वारा ही बनाया हुआ है, और परमात्मा यही चाहता है कि ये सभी जीव एक दूसरे से परस्पर प्रेम करें, एक दूसरे के प्रति दया की भावना रखें। यही परमात्मा को चाहिए। परमात्मा ना आपके धन का भूखा है, ना आपकी भूमि का भूखा है, ना आपके ऐश्वर्य का भूखा है। वो तो किसी का भूखा नहीं, वो तो ये सब कुछ देने वाला है। वो यदि भूखा है तो भाव का भूखा हूं मैं, तो भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। और क्या कहता है? भाव बिन कुछ भी दे, भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं, और भाव पूरित तेरे ही करती मुझे लाचार है। एक बहुत बड़ा अहंकारी था, आप लोगों ने सुना होगा। एक गज था, हाथी था, जिसको अपने बल पर बहुत घमंड था, और उसने अपने जीवन में किसी को बख्शा नहीं। यदि वृक्ष की डाली पर चिड़ियों का घोंसला था तो वो क्या करता था? उन डालियों को तोड़कर उन घोंसलों को नष्ट कर दिया करता था, छोटे छोटे जीवों को मारता था। जीवन में उसने ऐसे अत्याचार किए, और एक समय सरोवर में गया, और सरोवर में उसका पैर एक गज ने ग्राह ने पकड़ लिया। 10,000 वर्ष तक दोनों का युद्ध होता रहा। कभी गज ग्राह को जल से बाहर खींच कर ले आए, फिर ग्राह गज को खींच कर अंदर ले जाए। अब ग्राह की शक्ति तो जल में 100 गुनी होती है। बताया गया जो ग्राह होता है मगरमच्छ होता है, मगरमच्छ की जो शक्ति बाहर जितनी होती है उससे 100 गुनी जल के अंदर होती है। अब वो तो जल का राजा, उसकी शक्ति छीन नहीं हुई, लेकिन गज की शक्ति छीन हो गई। अब गज को लगा कि अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा है, अब हमारे जीवन का अंत होने वाला है। तब उसके मन में एक विचार आया कि एक बार हम परमात्मा की याद टेर करके देख लें, और उसने वही सरोवर से एक कमल पुष्प उठाया और भाव सहित उसी कमल पुष्प को भगवान के चरण कमलों में अर्पित किया। भगवान को नंगे पैर दौड़ के आना और उसकी रक्षा करनी पड़ी। तो आवश्यकता है भाव की, भाव ही प्रधान है। आपने हमें प्रणाम किया, हमारा आशीर्वाद आपके लिए।
शिखरणी। नराधीशो देच्छा श्रवण पुटधारो हरि कथा बनो धीरा बीरा सुमित रणधीरा समर में अनाचारी धारो सुमित अवतारो समर में भवानी श्री वाणी करतल सुछाया नित करे। जाइए भगवान शंकर तुम्हारा कल्याण करें। जनक बहोरी आई सिर नावा, आई सिर नाव। अर्घ्य सज्जनों के पक्ष करने वाले देवता सुंदरतम स्वीकार करें शिरोध्वज का कोटसा पाम। हे अतितो देव हे भृगु नंदन, अतितो देव हे भृगुनंदन, करता शिरध्वज पगवंदन। क्यों आज हमें संत के दर्शन हो रहे हैं, और संत के दर्शन कब प्राप्त होते हैं? जिस समय भाग पुण्य पूंजीकृत ये प्रभाव। क्यों? पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, ये पुण्यों का प्रभाव है संत के दर्शन होना। और कोई साधारण संत नहीं है, ये वास्तव में सचल प्रयाग आज हमारे जीवन में स्वयं प्रयागराज उपस्थित है। कि मानव जीवन में दो प्रयाग होते, एक सचल और एक अचल। अचल प्रयाग स्थित है जहां पर हमारे हनुमंतलाल जी और 3 धाराएं उपस्थित होती हैं, जहां पर संसार के लोग जाकर के मानव के अस्तित्व को परिवर्तित कर देते हैं। और ये सचल प्रयाग है। सचल प्रयाग घूमता हुआ प्रयाग, चलता फिरता प्रयाग, सचल प्रयाग संत है। मुद मंगलो में संत समाजू, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, मज्जन फल पेखिया तत्काला, का कहो ही पिको बकहु मराला। अगर संत के दर्शन हो जाएं तो वास्तव में परमहंस, का कहो या पिक बकहु मराला। अतितो देव हे भृगुनंदन, करता शिरध्वज पगवंदन,
मानो प्रयाग जल करो आया। संताप पाप सब हुए छारो। क्यों ये स्वयं प्रयाग आज हमारी समझ है। अरे पवनी अज प्यार बोलो रही, मिथिला में सत सत अभिनंदन। अति तो देवहे भृगुनंदन। सिर ध्वज का कोट सा प्राम आपके चरणों में सुकृत हो। व्यास जी